अब हम एटम की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो हमारे पास एक्स है, सुपरस्क्रिप्ट में ए है और सबस्क्रिप्ट में हमारे पास जेड है। ये जो एक्स है ये हमारे पास क्या है, एक सिंबल है। आप इस पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट सिंबल्स को देख सकते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, आर्गोन है, क्लोरीन है, उसके अलावा सिल्वर है। तो ये डिफरेंट हमारे पास सिंबल है। सिंबल को राइट करने के कुछ रूल्स हैं। याद रखिएगा सिंबल या तो 1 लेटर होगा या 2 लेटर होगा, और हमेशा जो फर्स्ट लेटर है उसका वो हमेशा कैपिटलाइज होगा। सेकंड लेटर अगर है तो वो हमेशा लोअर केस होगा। नेम जो है हमारे पास नेम बेस होते हैं, आइदर वो क्या होंगे, हमारे पास इंग्लिश नेम होंगे, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है उसका एच आ गया, हीलियम है उसका हमारे पास एच ई आ गया, और कुछ लैटिन नेम है जैसा कि हमारे पास सोडियम है, एन ए सोडियम का सिंबल है, लेकिन ये सिंबल आया है लैटिन नेम से जो है नेट्रियम। नेट्रियम का इसने लिया यहाँ से Na। इसी तरह हमारे पास पोटेशियम है, इसका सिंबल क्या होता है पोटेशियम का K। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं लिया गया, ये लैटिन नेम है पोटेशियम का जिसे हम कहते हैं कैलियम, उसका उसने क्या लिया है, K लिया है। और याद रखिएगा हर एलिमेंट का सिंबल जो है वो यूनिक है, और हम एलिमेंट के सिंबल के बाद हम ना तो डॉट यूज़ करते हैं, पीरियड यूज़ करते हैं, ना ही प्लूरल होता है, जैसे mg डॉट नहीं हम लिख सकते, mg's नहीं लिख सकते। अब ये जो Z है हमारे पास, जो Z है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है या प्रोटॉन नंबर होता है। याद रखिएगा जो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एक हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें देखें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटॉन 2 है न्यूक्लियस में, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में हीलियम का स्ट्रक्चर है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें 1 प्रोटॉन है और इसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही है। हीलियम का देख लें 2 प्रोटॉन है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ऑर्बिट में 2 ही हैं। हमेशा याद रखिएगा जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर लेता है, इसलिए जो नेट चार्ज रहता है हमारे पास वो 0 रहता है। हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, इसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज 0 आ जाएगा। हीलियम की एग्जांपल ले लें, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, टोटल चार्ज हमारे पास 0 आ जाएगा। आल्सो ये जो एटॉमिक नंबर है ये एक एलिमेंट की, एक एटम की आइडेंटिटी होती है। देखिए जैसे हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है, जैसे ही एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट भी हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर 2 हुआ तो इसका मतलब ये अब हमारे पास हीलियम है, तो ये एक एलिमेंट की आइडेंटिटी है। अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, 17 होगा, तो वो एटम कौन सा होगा, क्लोरीन का होगा। और पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है वो भी एटॉमिक नंबर के ही बेसिस पे है। हमारे पास जो एलिमेंट है वो अरेंज हुए होते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के मुताबिक। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास आगे क्या है, 2 है। इसी तरह लिथियम का हमारे पास 3 है, बेरिलियम का हमारे पास 4 एटॉमिक नंबर है। इसी तरह बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तो इस तरह ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हुए हैं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं पीरियोडिक टेबल में।